नमस्कार। ब्रेकफास्ट के दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और हमेशा कुछ कोशिश करते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ विशेष जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की। और इस बार कुछ आध्यात्मिक विषय लेकर जो है हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच नयनमणि भट्टाचार्य जी रहेंगे, जो समाजकर्मी, एक हिंदुत्ववादी नेता के साथ ही जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी रखते हैं। काफ़ी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है उनकी योग्यता है और उनके पास मैं सीधा जाऊंगा। और आज का जो विषय रहेगा, पहला विषय रहेगा राधा और कृष्ण का जो है बात सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा है या सुना है, लेकिन जो जानकारी आज हम देने जा रहे हैं वह जानकारी शायद काफ़ी कम लोगों को ही पता होगी, क्योंकि अंत में क्या हुआ था राधा और कृष्ण का शायद अभी तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, या काफ़ी लोगों की जानकारी में यह अधूरा रहा होगा। तो सीधे नयन जी के पास जाएंगे और सबसे पहले तो उनका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार। तो मैं शुरुआत से थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। जो राधा कृष्ण की जो बात कही जाती है, या 1600 जो गोपियों के जो प्रेम की जो बात कही जाती है, तो राधा का जो लीला था, राधा और कृष्ण का, संक्षिप्त में पहले तो मैं ये जान लेना चाहूँगा, और उसके बाद जो अंतिम खंड जो रहा है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं, थोड़ा इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। राधा और कृष्ण, लोगों का मन में एक प्रश्न आता है कि राधा और कृष्ण को अब शादी क्यों नहीं किया, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं किया। पहला बात है, विवाह के लिए एक कंडीशन है, दो लोगों का बीच शादी होती है। शादी के लिए एक पुरुष एक महिला दो होने ही चाहिए। लेकिन राधा और कृष्ण अभेद था, अभिन्न था, एक ही था, इसलिए एक के साथ तो शादी हो ही नहीं सकते, दोनों अलग है ही नहीं। और राधा और कृष्ण, इनको अलग अलग दृष्टि से देखना ये तो संभव ही नहीं है। राधा बिना कृष्ण अधूरा और कृष्ण बिना राधा अधूरी। राधा तो कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी, ये शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और राधा वृंदावन, कृष्ण जिस गांव में थे उस गांव के लड़के नहीं थे, उससे 2-3 किलोमीटर दूर है उनका गांव। और राधा का शादी जो हुए थे, वो राजा थे, राजकुमार थे, आयन। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उनसे पति पत्नी होने के बाद भी ये पति पत्नी ने कभी स्पर्श नहीं किया है। ना पति ने राधा को स्पर्श किया, ना राधा ने पति को स्पर्श किया। अब ये जो प्रेम है, राधा का प्रेम, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। वो भगवान श्री कृष्ण का 2 रूप है, बहुत रूप है। आज 2 रूप का मैंने बोलूँ, एक उनका शक्ति प्रदर्शन का रूप होते हैं, और एक जो प्रेम का माहौल बनाना, इसका एक रूप है। उसमें कृष्ण का जो स्वभाव है वो क्या करते हैं, जब शक्ति प्रदर्शन होता है, जब गोवर्धन पर्वत ऊपर चढ़ना है, एक आंगुली से उन्होंने उठाया था, ये आंगुली। फिर जब सुदर्शन चक्र जो शक्ति प्रदर्शन का है, वो भी एक आंगुल में है। लेकिन जब प्रेम का प्रश्न होता है, आता है, उस समय 10 आंगुली से वो बंशी बजाता है, उसमें 10 आंगुली दिखाई देते हैं बंशी में। और जब शक्ति प्रदर्शन है तो एक अंगुली, ये बहुत बड़ा बात है।
ये किसी ने सोचा है कि नहीं, मैंने पता नहीं, लेकिन मैंने जब कृष्ण का बारे में, राधा का बारे में ये जब पढ़ता हूँ, मनोरंजन के लिए नहीं है, इसमें कुछ नया कुछ है क्या, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। कभी सफल होता हो, कभी नहीं होता हो। मैं जो चिंतन में जो आता है वो सही है, ऐसे भी मैं दावा नहीं करता हूँ। लेकिन राधा का अंतिम समय का जो प्रेम है, उन्होंने उस समय प्रकट होता है कि राधा जी ने कृष्ण को किस रूप से प्रेम किया था। जब यौवन काल समाप्त हो गया कृष्ण भगवान को, वो महाभारत युद्ध में वो चला गया, महाभारत युद्ध खत्म हो गया, बाकी सब कुछ हो गया, वो फिर द्वारिका चला गया, द्वारिका नरेश बन गया, पहले भी था। तो बहुत साल भगवान कृष्ण वृंदावन आए नहीं था। जब से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जो द्वारिका गया, उसका बाद उन्होंने कई साल, कोई बोलता है कि 500 साल 600 साल जो भी है, बहुत दिन नहीं आया। तो भगवान कृष्ण का मन में आया कि मुझे एक बार वृंदावन जाना चाहिए। किस लिए? वृंदावन का लोग मुझे जितने चाहते हैं, और तो सब बूढ़े हो गए। उस समय के जवान थी, जो लोग जवान रहा वो तो अभी बूढ़े हो गए, उनका स्वर्ग लोग जाने का समय भी आ गया, सब बूढ़े हो गया। जितने भी गोपी था, राधा भी बूढ़ी हुई थी, उनको भी काफ़ी आयु हो गई थी। तो राधा का मिलने का भी उनका मकसद था, दूसरा सब गोपियों से एक बार मिलना, पूरा वृंदावन वासी से मिलना, ये उनका। तो उन्होंने द्वारिका से खबर भेजा वृंदावन कि मैं वृंदावन आ रहा हूँ। वृंदावन तो एकदम इतना आनंद में वो सब भज गया, एकदम आनंद ईश्वर, और कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। राधा का पास भी ये समाचार पहुंचा दिया कि कृष्ण आ रहा है। राधा एक कुटिया में बैठे थे। जब बोला कि कृष्ण आया, उन्होंने ऐसा भाव दिखाया कि हाँ, लोग आते जाते हैं, वो भी आए, कोई गुरुत्व नहीं दिया। सब लोग का आश्चर्य जो है कि राधा जी का क्या हो गया, कृष्ण है, उसका भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कृष्ण वहाँ से जब चल पड़े द्वारिका से वृंदावन की ओर, तो भी खबर है कि हाँ कृष्ण निकल पड़े वहाँ से। तो भी राधा को बताया कि वो कृष्ण द्वारिका से अभी दौड़ा हो गए। तो भी राधा ने कुछ इसका कोई भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना आनंद ना दुख, कुछ नहीं है। तो वृंदावन पहुँच गया, सब लोग झूम लोग जो थे कि कृष्ण आ गया, कितने सालों का बाद आ गया। कृष्णा का मकसद तो गोपी से भी ज़्यादा उनको राधा से मिलना, वो प्रमुख बात था उनका। तो कृष्णा जी ने बताया कि राधा आए नहीं, चलो राधा का कुटिया में जाएंगे। राधा का इसमें गया तो दरवाजा में कृष्णा जी खड़े थे, अंदर संदेश भेजा कि कृष्ण आ गए। राधा को बोला कि तुम्हारा दरवाजा में कृष्ण खड़े हैं, जाओ उनको बुला के लाओ। राधा जी नहीं गए, कोई भाव का नहीं है, बस कोई आया तो अंदर आ जाएगा, उसमें क्या है। कृष्ण आ गए उनके सामने, राधा बैठी थी। कृष्ण ने देखा उनका जो मुस्कुराए थे, जिसका उनको जो उनका बड़ा भुवन भुलवा हाई जिसको बोलता है कि उनका हंसी से सब भूल जाते हैं। तो हंस, लेकिन राधा ने कुछ बोला नहीं, बस ऐसे देखा, ना कुछ भाव में परिवर्तन, ना कुछ नहीं। तो कृष्णा ने राधा को पूछा, क्या हो रहा है तुम्हारा? तो मैं आया कि तुम दुखी हो क्या? तुम्हारा जो प्रेम था मेरे पे वो खत्म हो गया क्या? तो राधा ने बोला, उस समय जो कृष्ण राजा थे, राजमुकुट पूरा राजा का वेश में थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो प्रेम करता, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जिस कृष्ण को बोलना, उस 10 आंगुल से बंसी बजाने वाला कृष्ण से मेरा प्रेम है।
राज वेश में मुकुटधारी कृष्ण से मेरा प्रेम नहीं है। तो कितना बड़ा बात है। उनका प्रेम का मूल्यांकन कैसे करेंगे? ऐसे जो प्रेम का मतलब ऐसे कि लोग कभी कभी बोलता है कि मेरा प्रेम निष्फल हो गया। प्रेम कभी भी निष्फल नहीं होता है। अगर किसी ने किसी का ऊपर प्रेम हो गया, जिसका ऊपर प्रेम हो गया, अगर उनको मालूम हो गया कि ये मुझे प्रेम करता है, उनका जवाब आए ना आए कोई बात नहीं है। उनको स्वीकार करे ना करे बात अलग है। लेकिन उनको जब पता चल गया कि मुझसे ये प्रेम करते हैं, तो प्रेम सफल होता है। ये है प्रेम का परिभाषा। किसी को प्रेम करना मतलब है प्रेम सफल होना, क्योंकि प्रेम में तो कोई कंडीशन नहीं रहता है ना। इसलिए कोई जो बोलता है कि राधा रुक्मिणी के साथ शादी हुई, राधा का प्रेम वृथा है, ऐसा नहीं है। कृष्ण राधा को कितना चाहते हैं ये और एक प्रसंग है। तो बाद में तो श्री कृष्ण जी द्वारका चला गई। तो बहुत साल का बाद राधा तो उनका आयु बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उनको लगा कि नहीं, मेरा स्वर्गलोक जाने का समय आ गया है। किंतु अंतिम समय एक बार उनने कृष्ण दर्शन करने का बड़ा मन में इच्छा हुई। उछले गई द्वारका। कृष्ण ने दूर से देखा, कृष्ण का मन इतना ये आनंद हो गया कि राधा आ गया। लेकिन द्वारका में कोई नहीं जानते कि राधा और कृष्ण का बारे में जो प्रेम कहानी वहाँ पर मालूम नहीं था। आए, राधा से मिले, तो राधा ने बोला कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। कृष्ण तो राजा है, प्रेम कहानी का बात तो वहाँ बोल नहीं सकते। इसलिए उन्होंने उनका भवन में ही सेविका का रूप में राधा को नियुक्ति किया। काफी उम्र हो गई थी। कुछ दिन रहा वहाँ पर, रोज दोनों आपस में मिलते थे। मिलते में मतलब क्या है, देख भाई कैसे है, राधा ठीक है, वो कृष्णा ठीक है, इतना ही, उससे नहीं, क्योंकि वो तो सेविका है, वो तो राजा है। तो एक दिन राधा बोला कि नहीं, हो गया मेरा, मैं जिस काम के लिए आया था कृष्ण को दर्शन देने के लिए, कृष्ण का मन समझने के लिए तो मैं आया था, उनका मेरा प्रति कितना प्रेम है मुझे मालूम हो गया। वो एक दिन भी मेरे देखे बिना वो चल नहीं पड़े थे, ऐसी था। तो एक दिन किसी को एकदम गोपन जो है वो राजमहल से बाहर चली गई। उनको लगा कि आज मेरा अंतिम दिन है। कृष्ण को पता चला, वो तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है। राधा महल से निकल गई। कृष्ण अकेले हाथ में बंशी लेकर के चल पड़ी। ऐसे कोई प्रसंग में मुझे मालूम नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश के वेश में कभी बंशी बजाया, ऐसे मैंने सुना नहीं, पढ़ा भी नहीं हूँ। लेकिन उस दिन उन्हें वो बंशी लेकर के राधा के पीछे पीछे चले गए। तो एक स्थान में राधा बैठी थी, कृष्ण आ गए और राधा जी अवश थी। तो कृष्ण ने बैठाया, उनका गोद में उनका सिर रखा। तो कृष्ण ने राधा को बोला, देखो राधा, तुम आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, मैं भी तुमसे कुछ आज तक मांगा नहीं, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगा और देना, और तुम भी मुझसे कुछ मांगना। तो राधा ने बोला, क्या क्या मांगना है, क्या चाहिए, बोलियो। बोले मुझे यही चाहिए कि तुम कुछ मांगो, मेरा डिमांड नहीं है
राधा आज तुम इतना दिन कुछ नहीं, आज तुम कुछ मांगो, यही मैंने मांग है। राधा जी ने इनकार किया। बार बार कृष्ण ने बोला नहीं, आज तुमको कुछ मांगना ही है। तो राधा जी कृष्ण ने भगवान का गोद में सिर रख के सो रही थी अवस्था में। तो उन्होंने बोला है, कृष्ण तुम हमको बंसी बजा के सुनाओ। कृष्ण का हाथ में बंसी था, उन्होंने शुरू किया। तो राधा जी कृष्ण जी को दिखते थे बंसी, उसका वो जो आभा मंडल है वो भी बड़ा उज्जवल हो गया। राधा का जो आँख है इतना चमकने लगा, पूरा शरीर में एक आभा आ गया। लेकिन थोड़ा देर पहले जो कृष्ण तो एकदम विभोर होकर बंसी बजाया था, राधा को देखते थे, फिर आकाश में दिखते थे। तो धीरे धीरे वो जो आभा था वो थोड़ा मलिन होने गया, अंधेरा जैसा आ गया। और राधा का जो आँख, चमकने वाला आग, वो धीरे धीरे म्लान हो गया और आँख बंद हो गया। और कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण गोद में राधा स्वर्गलोक से मृत्युलोक से स्वर्गलोक चले गए, उनका प्राण वायु चले गया, उनका आत्मा उनका शरीर से अलग हो गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने वो जो बंसी था वो छोड़ दिया राधा का ऊपर। और उस दिन से भगवान कृष्ण ने कभी बंसी नहीं बजाया। कितना बड़ा कृष्ण का राधा का प्रति प्रेम और राधा का कृष्ण का प्रति प्रेम, ये एक गवेषणा करने का, ये रिसर्च का ये क्या 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 थे। और दूसरा एक राधा कृष्ण का नहीं, मीरा का है। तो मीरा का जो प्रेम था वो भी अनोखी था। एक बार एक रात एक मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा कवि लोग, कुछ राजा लोग भी थे, संत रविदास भी थे उसमें। तो मंदिर में मीरा भजन गा रहे थे, भगवान को दर्शन करके वो भगवान मीरा भजन गा रहे थे। तो संत रविदास ने उनको बोला, मीरा तुमने बहुत अच्छा गाया, बड़ा भक्ति से तुम्हें सुन के बड़ा मजा आया, लेकिन गाया तो सुंदर, लेकिन इसमें न ताल है न राग है। भजन तो अच्छा गाया लेकिन ताल और राग नहीं। तो ताल और राग नहीं होने से भजन को मज़ा नहीं आता है। सुनने में अच्छा लगा, तुम्हारा गला भी, कंठ भी अच्छा है। तो मीरा ने क्या उत्तर दिया, राग और ताल में मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का सामने जो संगीत परिवेशन होता है भजन, तब ताल और राग चाहिए। भगवान का सामने जो भजन होता है उसमें राग नहीं, भगवान के प्रति अनुराग चाहिए। मनुष्य के लिए राग ताल, भगवान के लिए अनुराग। ऐसे अलग अलग प्रसंग है बहुत से। कृष्ण का तो बोलना ही नहीं कि कृष्ण कैसे स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते थे, ऐसे बहुत सब है। धीरे धीरे एक एक के कभी ना कभी बताऊंगा। आज इतने ही, इस समय शायद इतना ही काफ़ी होगा। लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये जो मैंने बोला कहीं पर पढ़ा भी हो, और दूसरा वो मेरा भक्ति से भी कुछ बात निकल, जो भक्ति है उनके प्रति जो अनुराग है उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है बोलने समय,
तो उसको अपना जो व्यूअर्स है वो अपने ढंग से इसको सुनिए, देखिए, ये आप अनुरोध है। जी नयन जी, काफ़ी रोचक जानकारी, काफ़ी इस तरह की जानकारी आपने आज जो देने का प्रयास किया है, शायद ही बहुत कम लोग हों जो जिन्हें इस तरह की जानकारी पता हो। एक प्रेम लीला जिसका अंत क्या हुआ, शुरुआत ज़रूर जानते हैं लोग, लेकिन इसका अंत क्या हुआ और किस तरह का प्रेम था, शायद आज पहली बार काफ़ी लोग जानेंगे। और इस तरह की जानकारी जो आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आगे भी कोशिश करेंगे और एक एपिसोड लाकर और कुछ आध्यात्मिक जानकारी जो है आप तक पहुंचाए। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।